Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your love life, your relationship. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर पा रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनकी साइड से आपको मैसेजेस एंड कॉल्स देखने को मिले दिसंबर मंथ में, या अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, सही वक्त का इंतज़ार करना होगा और वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से शामिल हो जाएगा। क्योंकि इस रीडिंग में हम एंजल्स की गाइडेंस भी चेक करेंगे, फ्यूचर के लिए एनर्जीज चेक करेंगे कि आगे चल कर के क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं। और साथ ही साथ जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद हैं, क्या उनको उनके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल मिलने के चांसेस बनेंगे दिसंबर मंथ में या फिर नहीं। और उन लोगों के लिए भी चेक करना बहुत ज़रूरी है जो सिंगल है, चाहते हैं कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको इसके लिए भी वेट करना होगा। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज बनती है। आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है, इतना बड़ा काम नहीं है, 1 सेकंड में हो जाएगा। और लाइक लाजमी कर दीजिएगा वीडियो को। चेक करते हैं आपके लिए ये मंथ क्या चेंजेस ले करके आएगा। सबसे पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक करेंगे, देन योर पार्टनर साइड, एंड लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप फ्यूचर। ओके, यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल करके आई है। यहाँ पर आपकी साइड से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। योर पार्टनर साइड द सन, नाइस, सेलिब्रेशंस, एन्जॉयमेंट, फन, डेटिंग और आउटिंग के प्लान्स बन रहे हैं, क्वालिटी टाइम आप दोनों स्पेंड करने वाले हो। इनकी साइड से तो ढेर सारा प्यार नज़र आ रहा है आपके लिए, और इनका जो नेचर है, इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपके लिए बनने वाली हैं, बहुत पॉजिटिव बनने वाली हैं, बहुत सारा प्यार आपको देने के मूड में है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ प्लान्स भी फ्यूचर के लिए आपके साथ मिल कर के बना रहे हैं आपके लिए। और जो लोग मैरिड हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी को चेक करते हैं। एम्परर की एनर्जी है। आप पता है जिस पर्सन के साथ चल रहे हो ना, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है, लॉयल भी है, और जैसे होता है ना किसी में लीडरशिप की क्वालिटी, तो उस तरह का इनका माइंडसेट है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी टेंशनें देखी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपने लिए स्ट्रगल करी है, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करी है, और लाइफ में आज ये जहाँ पर है ना, अपनी वजह से हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा सपोर्ट किसी का नहीं मिल पाया। ये मैं इनकी फैमिली के लिए बात कर रही हूँ, फैमिली की तरफ से इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि इनके पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर इन्होंने ख़ुद को अकेला पाया है और अपने डिसीजंस खुद लिए हैं, चाहे उन फैसलों में कोई साथ में इनके खड़ा हुआ था या फिर नहीं खड़ा हुआ था, बट ये अपने लिए अच्छे से लड़े हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है ना कि मैं जिस पर्सन के साथ चल रही हूँ, पता नहीं ये लॉयल है, ये मतलब दिल से चल रहा है, नहीं चल रहा, मेरे लिए इसका माइंडसेट क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, ये आगे आने वाले टाइम में क्या चाहेगा मुझसे, या फिर मेरे साथ जो है वो किस तरह से बर्ताव करेगा, मेरे साथ अच्छे से रहेगा नहीं रहेगा, फ्यूचर प्लान्स इसके क्या हैं, तो आप इन सारी बातों को साइड पे रख दो, आप इन सारी बातों के बारे में सोचो ही ना, क्योंकि एक लॉयल और एक रिस्पेक्टेड, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला पर्सन है, लॉयल है, आपके साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
जितना ये पर्सन प्यार के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है ना, उतना ये आपको शो नहीं करवाता, ठीक है। वो जितना भी सोचते हैं वो उतनी चीज़ें आपको नहीं बताते कि मैंने ये सोचा है, मैंने वो सोचा है, मेरे आगे आने वाली लाइफ को लेकर कि ये प्लान्स हैं। बट ये वो पर्सन है जो कि बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट करेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इससे अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट आना पड़ा तो ये आपके लिए जाएगा, अपने दिल की सुनेगा। और जब किसी को अपना मान लिया ना तो उसके साथ दिल से चलेगा। ये नहीं कि ठीक है किसी ने उसके बारे में ये बोला तो हाँ सही बोला होगा, मैं फिर गलत हूँ, मैं इससे दूर हो जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, इनकी सोच ऐसी नहीं है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं कर रहा, तो अब आपको एफ़र्ट्स नज़र आएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इनकी तरफ से एफ़र्ट्स नज़र आएंगी, आपके लिए ये स्टेप्स लेना चाहते हैं, आपके लिए ये स्टैंड लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका माइंड इनके करियर वाली साइड पर भी रहेगा। पैसा बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के बहुत कुछ प्लान्स बना रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को डे बाई डे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं। और इनका जो थिंक है, इनका जो माइंडसेट है आपके लिए वो पॉजिटिव है। तो किसी तरफ से भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कि ये पर्सन जो है वो लॉयल नहीं है या फिर ये आपके साथ आगे जो है वो सही से नहीं चलेगा। इस तरह की एनर्जीज तो है नहीं है यहाँ पर। बाकी चेक करते हैं कि आपके लिए जो रिलेशनशिप के फ्यूचर की गाइडेंस है वो आपके लिए क्या होने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस है एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसके पास्ट में जो भी पर्सन था, यानी कि इनके एक्स पार्टनर या फिर आपके एक्स पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कि उसके बारे में भी सोचता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए ना, तो वो आपको अभी के टाइम में जिस जगह पर उन्होंने आपको रखा है ना, उस जगह पर वो किसी और को नहीं देख सकते। हाँ, पास्ट में ज़रूर कोई था, या तो वो आपके पास्ट में है या वो उनके पास्ट में है। कोई पर्सन था, ठीक है, किसी एक की साइड से, और उसके बारे में एक पर्सन सोचता है। कभी कभी सोच आ जाती है तो नेचुरली है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा भी इंजॉय कर रहे हो ना, आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत अच्छे प्लान्स भी बना रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको पास्ट भी याद ज़रूर आता है। पास्ट इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता, वो इंसान के साथ वैसे ही चलता है जैसे कि उसका साया। तो यहाँ पर जो फ्यूचर की एनर्जीज हैं, 3 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस की एनर्जी है। आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर के समझ लीजिए कि आपको दिसंबर के मंथ में शादी का प्रपोजल नहीं मिलता, तो जो फ्यूचर की एनर्जीज है ना, वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं, ये मेजर अरकाना की एनर्जीज हैं, तो ये होने में टाइम लगेगा, ये चीज़ों को सामने आने में टाइम लगेगा। और इस पर्सन के साथ आपको आगे आने वाली लाइफ में जो चांसेस है ना, वो शादी के आपको नज़र आएंगे इसके साथ में। और ये पर्सन वो करेगा जो कि सही है, ना कि वो जो कि आसान है। फिर चाहे इसको जो मर्ज़ी करना पड़े, अगर इसने रिलेशनशिप का बोल दिया है, इसने आपके साथ चलने का बोल दिया है, तो वो उस बात से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये पर्सन इंसाफ करना पसंद करता है, सच सुनना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोचता। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है ना कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, वो तो जस्ट अपने बारे में सोचते हैं, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो पर्सन मुखलिस है, तो ये आपकी गलत फहमी है, इसको दूर कर लीजिए। ओवरऑल अगर की एनर्जीज़ की बात करी जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि न्यू लव की ऑफ़र आए, प्रपोजल आए, तो थोड़ा सा ये चीज़ मुश्किल है, ठीक है। ऐसा जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसी एनर्जीज़ नहीं है, इतनी हाई नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपके पास न्यू प्रपोजल, न्यू लव के ऑफ़र आए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बाकी यहाँ पर अगर की बात करी जाए कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए, तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, लेकिन किसी तीसरे पर्सन को अपनी बातों में, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दीजिएगा। या अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो वो पर्सन जो है आपके पास्ट से रिलेटेड है, उसको वहीं पे छोड़ दें, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को देखें। और अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए तो वो आपके साथ मुखलिस होकर के चलेंगे, अगर कि आप मुखलिस हो, क्योंकि उनकी साइड से एफर्ट्स पूरी हैं, वो पर्सन दिल से ही चल रहा है और आगे भी चलेगा। जो लोग मैरिड हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेगी, साथ ही आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। और फैमिली में जो है वो सेलिब्रेशंस हैं, एन्जॉयमेंट है, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। आपकी एनर्जीज़ की बात करी जाए तो कोई रिस्क भी आप लेने वाले हो दिसंबर के मंथ में,
कोई ऐसा रिस्क आप लेने वाले हो जिसके बारे में आप जानते भी हो कि ये रिस्क हो सकता है, ये शायद आने वाले टाइम में सही ना हो, लेकिन आप वो चीज़ कर रहे हो। मे बी आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जबकि आपके साथ एक पर्सन बहुत लॉयल होकर के चल रहा है ऑलरेडी और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, आप किसी न्यू पर्सन को शामिल करना चाहते हो, तो ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। आपकी लाइफ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको फ़िलहाल किसी को प्रपोज़ल नहीं देना। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कह रही हूँ। बाकी जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, आपको तो ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहा है, आपको बहुत प्यार करता है और आगे लाइफ में आपके साथ अच्छे से चलेगा। तो ज़रूरत नहीं है आपको इस चीज़ की, किसी और के बारे में सोचने की। और अगर आप अपने पास्ट लवर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो फ़िलहाल यहाँ पर रिकन्सिलेशन के चांसेस नहीं बने हुए, रीयूनियन के चांसेस नहीं बने हुए। तो देख लीजिए, वेट कर लीजिए। इस मंथ तो नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ एनर्जीज़ बन जाए। और जो लोग चाहते हैं कि उनका रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल होगा वो पर्सन नेक्स्ट मंथ जो है एनर्जीज़ बने और वो आपकी लाइफ में वापस से शामिल हो जाए और दोबारा से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। ये मंथ का जो स्टार्ट है ना, आपके लिए थोड़ा-सा ऐसा आपको लगेगा कि शायद जैसे चीज़ें ना सही नहीं जा रही, जैसे आप एफ़र्ट्स करते हो लेकिन आपको आगे से रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। आप कहीं न कहीं टायर्ड हो, आप स्ट्रक हो, आप परेशान हो या आप थक चुके हो, आप पीछे हटना चाहते हो। अब देखो, वहाँ पे आप खड़े हुए हो जहाँ पर सक्सेस एक कदम की दूरी पे है। तो यहाँ इतना आप आए हो, आपने एफ़र्ट्स करी हैं, तभी लाइफ में आगे बढ़े हो ना। तो यहाँ तक पहुँच करके, चाहे आप अपनी लव लाइफ के लिए एफ़र्ट कर रहे थे, अपने करियर के बारे में, जो भी एनर्जीज़ हैं, आपको यहाँ से हटना नहीं चाहिए। आपको यहाँ से गिव अप नहीं करना चाहिए। अपने लिए एफ़र्ट्स कीजिए, लड़िए, अपने लिए थोड़ी मेहनत कीजिए, बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे आप किसी भी लाइफ के जो भी किसी भी तरह से जा रहे हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा-सा आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है और गुस्से में आकर के कोई फ़ैसला नहीं लीजिएगा। कुछ डिसीजंस ऐसे होने वाले हैं जो कि आपके अगेंस्ट जा सकते हैं दिसंबर मंथ के लास्ट के डेज़ में, और वो आपको आपकी लाइफ को डैमेज कर सकते हैं। तो जल्दबाज़ी में कुछ भी फ़ैसलों को नहीं करना आपने, बहुत ही सोच समझ के आगे लाइफ में बढ़िएगा। और ये थी आपके लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।